और इसी खबर पर सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, पूरी की पूरी बीजेपी के शीर्ष नेताओं की लाइन जो है वो अलग अलग जगहों पर धरने के लिए आज 15वीं बरसी के ऊपर जुट रही है। अलग अलग लोकेशन पर बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के धरना दे रहे हैं। क्या कुछ खास इस धरने में, और इस वक्त आप कहां मौजूद हैं सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त चांदी की टकसाल काले हनुमान मंदिर के पास में हूं और यहां पर बीजेपी की ओर से धरना दिया जा रहा है। इसके अलावा जयपुर शहर के तमाम वार्डों में बीजेपी द्वारा धरना जो है वो दिया जा रहा है। आज जयपुर सीजर ब्लास्ट को 15 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं और इसमें जो आरोपी हैं वो दोषमुक्त होगा, उसके खिलाफ जो है वो एक तरह से बीजेपी द्वारा तमाम वार्डों में धरना जो है वो दिया जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता जो है वो धरने में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ देर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा जयपुर के अलग अलग वार्डों में चाहे बात राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, अलका गुर्जर हो, कालीचरण सराफ हो, तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त अलग अलग जगहों पर जो है वो धरना जो है वो दे रहे हैं। ये एक इस धरने के जरिए साफ तौर पर कांग्रेस सरकार पर जो है वो लापरवाही के आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और इस वक्त भजन जो है वो इस धरने के माध्यम से जो है वो किए जा रहे हैं। कुछ देर में जब ये धरना, क्योंकि 1 घंटे का ही धरना जो है वो रखा गया है, 11 से बजकर 12 बजे तक जो है वो ये धरना चलेगा और हनुमान चालीसा के पाठ के बाद जो है वो इस धरने का समापन जो है वो किया जाएगा। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि जयपुर शहर में जिस प्रकार के 2008 में ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद बीजेपी एक तरह से इस मामले को लेकर जागरूक करने के हिसाब से जो है वो ये धरना जो है वो दे रही है कि साथ में आरोप लगा रही है कि अगर इस मामले में लापरवाही नहीं बरती गई होती और इस मामले में ढंग से पैरवी की गई होती तो जो है वो इन जो आरोपी हैं वो बच नहीं सकते थे। उनके जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने उन्हें बरी किया वो नहीं होते। हालांकि इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जो है वो पीड़ित पक्ष की ओर से बीजेपी ने भी दायर कर दिया और सरकार भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंच गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लगातार इसमें सुनवाई जो है वो होगी, लेकिन अभी जो है वो धरना जो है वो लगातार यहाँ पर दिया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाने जाएंगे किस प्रकार से हवा महल के बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस धरने में जो है वो शामिल हुए हैं और कुछ ही देर में बिल्कुल मैं फिर से लौटूंगा। सौरभ आपके साथ महिमा हमारे साथ जुड़ गई है। महिमा भी इसी धरने पर हैं, उनके साथ राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं। महिमा इस समय कहां मौजूद हैं और बात करने की कोशिश कीजिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से। महिमा जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर धरना दिया जा रहा है और आज जयपुर बम ब्लास्ट की 15वीं बरसी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मेरे साथ मौजूद है। सर, किस चीज़ को लेकर धरना दिया जा रहा है? क्या कुछ 15 साल पहले की वो हृदय विदारक घटना, आजाद राजस्थान की सबसे बड़ी जनहानि और दुर्भाग्य है कि आज 71 लोग जो जान से बेजान हो गए, 185 लोग वो जो अपने शरीर में आज भी किसी न किसी अंग में उस समय हुए विस्फोट के बारूद के उस बम्बों के छर्रे लिए घूम रहे हैं, उनका दोषी कोई नहीं। आज निर्दोष हो गए, साबित हो गए हाईकोर्ट में लचर पैरवाई के कारण से। सरकार ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं खुद विधि मंत्री था, मेरे से पहले घनश्याम तिवारी विधि मंत्री थे, हमारे यहाँ सेल बना हुआ था। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के में हर पेशी के बारे में सोचा करते थे, आज कौन सा गवाह आना था, किसके क्या हुआ, और मॉनिटरिंग के कारण उनको फांसी की सजा हुई। और जब ये सरकार हमारे हाथ से निकलकर कांग्रेस के हाथ में गई, इन्होंने जयपुर बम ब्लास्ट के आतंकवादियों को बचाने का जो ताना बाना बुना, मुझे लगता है कि शायद उसी का परिणाम रहा कि लचर पैरवाई। मैं अभी कल सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में जब हमारी पीआईएल पर बहस चालू हो रही थी, मुकुल रोहतगी की बहस कर रहे थे, तब पहली बार सरकार अटॉर्नी जनरल को खड़ा करके कहती है कि हम भी इसके अंदर पार्टी हैं। और तब
न्यायमूर्ति पूछते हैं कि इतने दिन कहाँ थे, इतने दिन तैयारी में थे। सुप्रीम कोर्ट को में पहुंचने के लिए 43 दिन की तैयारी लगा दी इन्होंने। हम अप्रैल में चले गए। इन्होंने आतंकवादियों के रिकॉर्ड पर अलग अलग समय पर 17 नामचीन वकील एक से ज्यादा पेशी पर आए, जिसकी एक वकील की एक पेशी 25 से 30 लाख रुपए की रही। कितनी तैयारी उनकी तरफ से रही होगी और हमारी तरफ से एक AAG, और वो भी एक के बाद एक नहीं 3 दर्जन इस जो तिथि तय हुई थी बहस की उसमें नहीं पहुंचे, 3 दर्जन तारीखों पर नहीं पहुंचे और एक पैनल लायर के भरोसे सारा छोड़ दिया। आज उसी का परिणाम है कि आज जयपुर के अंदर 250 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का धरना देकर इस मातम दिवस पर उन लोगों के जो आज उनके घाव गहरे हो गए, क्योंकि आज 15वीं बरसी है। आज मैं पहली बार देख रहा हूं इस राजधानी में कोई ऐसा सामाजिक संगठन नहीं जो आज के दिन सरकार को कोसने में कोई न कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा हो। कहीं काली पट्टी बांधकर लोग बैठे हैं, तो कहीं रामधुनी करके सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पैदल मार्च हो रहा है हनुमान जी के मंदिर की तरफ। मैं पहली बार ऐसा मंजर देख रहा हूं कि जयपुर का एक एक व्यक्ति पीड़ा के साथ आज मुंह उतार के इस बरसी पर कहीं न कहीं विरोध प्रकट कर रहा है। पर भाई कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि आज से पहले बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया है इस बरसी के दिन। अब चुनावी वर्ष देखिए, आज से पहले चूंकि उनको फांसी की सजा हो गई थी, दोषियों को फांसी की सजा हो तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती थी, इसलिए हमें तकलीफ नहीं थी। जब से हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के बाद, मैं नहीं कह रहा, हाईकोर्ट की डबल बेंच कहती है कि सरकार की लचर पैरवाई, सरकार के अभियोजन पक्ष की लचर पैरवाई के कारण से सब कुछ हुआ, और सरकार खुद ये स्वीकार करती है, तभी तो सरकार AAG को बर्खास्त करती है। सरकार ने एक AAG को बर्खास्त करके तीसरी कर ली। हाईकोर्ट की वो टिप्पणी आज रिकॉर्ड पर है, जिसमें उन्होंने कहा सरकार के DG को, पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी को कि इसके अंदर जिन जिन जगह पर हमने अभियोजन पक्ष को अपने उन गवाहों के साथ, अपने उन सबूतों के साथ पैरवाई करने में जो लचरता रखी, कमजोरी रखी, उनके विरुद्ध कार्रवाई करो। 1 दर्जन जगह पर उस 70 पेज के फैसले में 1 दर्जन जगह पर सरकार जजेस के ये टिप्पणियां हैं, पर सरकार ने एक को भी दोषी नहीं माना। AAG के ऊपर AG होते हैं, AG के ऊपर होम कमिश्नर है, होम कमिश्नर के साथ डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है, उसके बाद गृह मंत्री के रूप में अशोक गहलोत खुद है। गहलोत साहब इस नाइंसाफी से बच नहीं सकते। ये लापरवाही नहीं है, ये 71 लोगों के जीवन का सवाल है। मैं अभी जब सुप्रीम कोर्ट में था तो मेरे साथ राजेश्वरी देवी जी थी और एक अभिनव जी थे। अभिनव जी के पिता मुकेश तिवारी और राजेश्वरी देवी जी के पति ताराचंद। राजेश्वरी देवी जी ने कहा कि मेरे पति का कसूर शायद इतना रहा होगा कि वो पूजा कराने के लिए मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में गए, और चित्रणों में जिस प्रकार का चित्रण तेज सिंह जी ने यहाँ कहा, चित्रणों में मैं मेरे पति को पूरा शरीर से देख लेती, संतोष प्रकट करती। मुकेश जी ने कहा कि मेरे पिताजी घर तब आते थे मंगलवार को जब चांदपोल हनुमान जी के दर्शन करते, उसके बाद घर आके व्रत खोलते थे। शायद यही कसूर रहा होगा। ये कोई राजनीति का विषय नहीं, संवेदनाओं का विषय है। ये विषय इस प्रकार का है जिससे आम आदमी, चाहे कोई किसी विचारधारा का हो, आहत है। और मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। हम लोग जो विक्टिम के साथ जाकर सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल महीने के अंदर PIL लगाते हैं और सरकार हमारी PIL का इंतजार करती है, फिर ये प्रार्थना करती है कि टैग कर दो इसको इसके साथ। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। तेज सिंह जी ने सही कहा, जब सरकार का अस्तित्व खतरे में आ रहा था 92 विधायकों के, उस समय मैं पैरवाई कर रहा था और मेरे सामने अभिषेक मनु सिंह भी पैरवाई कर रहे थे, क्योंकि सरकार के 92 मंत्रियों ने त्यागपत्र देके मैं सवाल खड़ा कर रहा था कि सरकार का वजूद नहीं है। वो कह रहे थे कि त्यागपत्र के बारे में हाईकोर्ट विचार नहीं कर सकता, ये विधानसभा अध्यक्ष कर सकते। तो आ सकते हैं अभिषेक मनु सिंह भी, इसमें नहीं आ सकते, इसलिए बच नहीं पाएंगे। ये पाप है, पाप, ये पाप उन पुण्यात्मा का है, उन पर वो उनका श्राप लगेगा। जो पाप किया है सरकार ने, वो श्राप इस सरकार को भस्म करेगा।
जी देखिए, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब हम जो है उनको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आज तमाम जगहों पर ऐसे ही धरना दिया जा रहा है। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगी कि वो तस्वीरों के जरिए दिखाए कि कैसे आज धरना स्थलों पर धरना दिया जा रहा है। और जो काफ़ी रोष है लोगों में आज देखा जा रहा है, क्योंकि आज जयपुर बम ब्लास्ट की 15वीं बरसी है। तो आज भाजपा की तरफ से भी जगह जगह जयपुर के हर कोने में धरना दिया जा रहा है। और उनका कहना है कि हम अब जो है इनको न्याय दिलाकर ही यहाँ से वापस उठेंगे, और ये सरकार की लापरवाही है जो इनकी बातें नहीं सुन रही है। बिल्कुल साफ तौर पर जैसा कि राजेंद्र राठौड़ ने कहा, सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और सौरभ जिस जगह पर मौजूद है वहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी पहुंचे हैं। क्या तस्वीरें सौरभ? सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शहर अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो पहुंच चुके हैं, और अभी सुरेंद्र पारिक जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को संबोधित जो है वो कर रहे हैं। सीपी जोशी जो है वो, क्योंकि अभी हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो होगा, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन अभी किस प्रकार का ये पूरा घटनाक्रम रहा है, किस प्रकार की लापरवाहियां जो है वो इस पूरे मामले को लेकर हुई है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम नेताओं द्वारा यहाँ पर संबोधन जो है वो किया जा रहा है। तो कुछ देर बाद सीपी जोशी जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे और इस संदर्भ में अपनी बात जो है वो रखेंगे। लेकिन इस वक्त तमाम जगहों पर धरने जो है वो लगातार जारी है। जी आसिफ, बिल्कुल सीपी जोशी पहुंच चुके हैं, कुछ देर के बाद में जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे, जानकारी देंगे। नजर बनाए रखिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास में। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात सीकर की, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की जयंती के मौके पर इस बार उनके पैतृक गांव खाचरियावास में बीजेपी बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। 15 मई को होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। राजस्थान से आने वाले तीनों मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ प्रदेश भर के नेता इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। पार्टी की ओर से लगातार कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं और प्रदेश स्तरीय नेता खाचरियावास का दौरा कर रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और कई दिग्गजों के आने की संभावना, हालांकि उनका कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ है। जी की जन्म शताब्दी वर्ष इस बार है। 15 मई को उनकी पुण्यतिथि आती है। 15 मई को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि ऐसे हमारे श्रेष्ठतम कार्यकर्ता जिनके जीवन से हम सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है और असंख्य कार्यकर्ता कुछ न सीखे हैं, उनकी पुण्यतिथि को कार्यक्रम के उनके ही जन्म स्थान खाचरियावास को बनाने का तय किया। यहाँ हमने देखा कि एक कार्यकर्ताओं ने स्मृति सभा का आयोजन सीकर के कार्यकर्ताओं ने किया है। उस दिन 15 मई को सुबह 11 बजे सीकर के कार्यकर्ता स्मृति सभा में हजारों की संख्या में लोग आएंगे, उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता और